नमस्कार साथियों, मैं पवन राजवीर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जनता टुडे पे। तो साथियों, जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे इस वक्त जो आपको दर्शन दिख रहे हैं, इस वक्त जो दृश्य दिख रहा है, ये कहीं और का नहीं है, पहलेजा घाट का दृश्य है। जी हाँ साथियों, ये पहलेजा घाट का दृश्य है। और पहलेजा घाट की ये वही पावन भूमि है जहाँ पे जब श्रावणी मेला लगता है सावन महीने में, तो यहाँ पे लाखों श्रद्धालु कैसे यहाँ पे भक्तिमय रंग से रंग जाते हैं और यहाँ पे जल लेकर के जाते हैं। और यहाँ से जल लेकर के या तो वो हरिहरनाथ या फिर गरीबनाथ या फिर अन्य क्षेत्रों पर जाकर के वो अपना जल यहाँ से चढ़ाते हैं। परंतु जल जब उठाने की बारी है तो लाखों श्रद्धालु, जी हाँ साथियों, लाखों श्रद्धालु नहीं बल्कि लाखों से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और यहाँ से वो जल लेकर के जाते हैं। परंतु यहाँ का रख रखाव कैसा है, इस वक्त हम लोग पहलेजा घाट में, और यह जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं यह पहलेजा घाट का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ का रख रखाव कैसा है, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था कैसी है, यहाँ पे लोगों के द्वारा दिया जाने वाला इस वक्त जो है इस वर्ष में कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी उपलब्ध कराई गई हैं सरकार के द्वारा या फिर यहाँ का स्थानीय लोगों के द्वारा, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और देख रहे होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ कि कैसे हमारे भाई लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये लोग भी इकट्ठा होकर के यहाँ पे आज एक मंदिर में सभी को इकट्ठा हुए हैं। और इसके पीछे इनका रीजन, इनका पर्पज सिर्फ यही है कि यहाँ के रख रखाव की व्यवस्था को देख सकें, यहाँ पे जो भी सुविधाएं दी जा रही है उस चीज़ को देख सकें। और यहाँ पे देखिए हमारे जो हमारे भ्राताश्री है युवा जागरण मंच के जो कि अग्रणी नेता यशवंत भाई और हमारे बाबा भी है। तो बाबा, ये जो पहलेजा की पावन धरती है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु हम चाहेंगे कि आप अपने दो शब्दों से हमारी जनता को बताएं कि ये जो भूमि है वो कैसे इतना पवित्र स्थान रखती है, पवित्र महत्व रखती है। यहाँ गंगा नदी, गंगा मैया बहती हैं। ये जगह की पवित्रता के लिए सबसे प्रमुख तत्व है। यहाँ गंगा उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। गंगा का आगमन ही इस धरती पर तारने के लिए हुआ है। तारना शब्द दक्षिण दिशा में जाने को कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति को कहते हैं। तो गंगा का आगमन ही इस धरती पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या करके लाए थे। और वही आज गंगा यहाँ तारने के स्वरूप में पूरे मार्ग प्रवाह में, अपने मार्ग प्रवाह में इलाहाबाद, ऋषिकेश, हरिद्वार के बाद पहलेजा धाम ऐसा जगह है जहाँ गंगा उत्तर से दक्षिण की तरफ दक्षिण वाहिनी बहती है। यहाँ से नेपाल और पूरे उत्तर बिहार का जल, और अब तो पुल बन जाने से पटना में भी यहाँ का जल और स्नानार्थी आते हैं। तो बाबा, यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग आते हैं, क्योंकि श्रावण का मेला, और श्रावण का मेला तो अत्यंत ऐसे भी हिंदू साहित्य के सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र मेला है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ से जल ले जाने के बाद वो कहाँ कहाँ पे अर्पण करते हैं? यहाँ से जल लेकर के श्रद्धालु अपने गांव के शिवालय, इसके अलावा बाबा गरीबनाथ, प्रमुख रूप से करीब 50% श्रद्धालु गरीबनाथ, हरिहरनाथ करीब 90% लोग, और अपने गांव के जैसे पातेपुर में महादेव हैं, वैशाली में चौमुखी महादेव हैं, अरेराज में महादेव हैं, और कई लोग तो अपने गांव के मंदिर शिवालय के लिए जल ले जाकर के यहाँ से चढ़ाते हैं। उनके घर में घर भोज हो, नींव देना हो, घर के देवता बांधना हो, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का जल ले जा कर के वो लोग शुद्ध होते हैं। यही आप पटना से जल नहीं ले सकते हैं, बनारस का जल लेकर के कहीं नहीं चढ़ाया जाता है। जल प्रसिद्ध है पहलेजा का, इलाहाबाद संगम का और हरिद्वार ऋषिकेश का। तो साथियों, देखा आपने कि कैसे बाबा ने, महाराज जी ने हमें बताया कि यहाँ का जल अत्यंत पवित्र क्यों माना जाता है और इसकी जो विशेषता है वो क्यों है। हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाइए। तो साथियों, देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग पहलेजा धाम, जी हाँ साथियों, पहलेजा घाट और पहलेजा धाम दोनों नाम से ये विख्यात है यह स्थान। यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे आपको हम परिचय कराएंगे धीरे धीरे कि कैसे हमारी युवा जागरण, जी हाँ साथियों, युवा जागरण के जो है कि हम यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, और साथ ही साथ हमारे यशवंत भाई है, और इनका हम परिचय आपको करा दे तो पहलेजा न्यूज़ ना, पहलेजा न्यूज़ के आपके जो कर्ता धर्ता यहाँ पे मिल जाएंगे, मिस्टर नवीन बाबू। तो इन लोगों से हम आपको परिचय लेकर के बताते हैं, इन लोगों से हम ये बताते हैं आपको कि ये जो धाम है इसकी रख रखाव कैसी है, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है। और आगे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपने बाइक से लेकर के गाड़ियों के साथ अगर आप आते हैं तो उसको कहाँ पे पार्क करना चाहिए, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको किसी तरह का कोई असुविधा ना आए। तो उसके लिए हम बारी बारी से यहाँ पे कुछ हमारे भाई लोग हैं एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, इनसे हम आपको परिचय दिलाते हैं और इनसे यहाँ की चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो यशवंत भाई,
नवीन भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। यहाँ के बारे में हमारे श्रद्धालुओं को आप बताइए कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो किन किन चीज़ों को, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो जब आदमी बारीकियों का ध्यान रखता है तो उनके साथ किसी भी तरह की असुविधा नहीं आती है, और अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो असुविधाएँ घटनाएँ घट जाती हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? सबसे पहले पवन भाई, हम आपको और जनता टुडे के जितने भी दर्शक हैं सभी को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो कि आप पहलेजा धाम में आकर के यहाँ पे चीज़ दिखा रहे हैं। और देखिए पवन भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी सावन का महीना है, गंगा जी का जो है पानी में उतार चढ़ाव होते रह रहा है। 2 बार ऐसा हुआ कि जो है कि ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर बैरिकेडिंग की व्यवस्था जो है आगे लानी पड़ी, और गंगा जी का पानी पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी जो है अचानक ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करेंगे कि वो सभी ज़्यादा पानी में नहीं जाएं, और यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम भी है, क्योंकि देखिए एक रह गया बात कि जितना जो दूर जो दिया गया स्नान करने के लिए उतना ही दूर में सब कोई स्नान करे, ताकि हम लोगों को भी जो है पर्याप्त जितना सुविधाएं है उतना के हिसाब से उन लोगों का रक्षा कर पाएंगे। और यहाँ पर प्रशासन की टीम भी जो है हमेशा मुस्तैद रह रही है, और यहाँ पे जो है मेडिकल फैसिलिटी भी जो हमने अपने चैनल पे बार बार इसका मांग उठाया था, तो आज ये मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। शौचालय की जो व्यवस्था जो यहाँ पे है, तो जैसा कि कुछ लगभग 100 के आसपास किया गया था, तो 50+ ऐसे हैं जो कि रात भर में पानी बढ़ जाने की वजह से जो है वो शौचालय जो है कि गंगा जी में जलमग्न हो गया, और बाकी जो है वो ऊपर की ओर है। तो हम लोग आज भी इंद्र भगवान और गंगा मैया से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कृपया जहाँ तक आप लोग हैं अभी ठहरे रहिए, फिर सावन के बाद आप बढ़िए, क्योंकि इनके पानी बढ़ने की वजह से यहाँ पर व्यवस्थाएं देने में थोड़ी सी दिक्कत हम लोग का सामना करना पड़ता है। तो यशवंत भाई, अब आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे कि अभी आपने देखा इस चीज़ के, आप खुद गवाह रहे हैं कि जो एक श्रद्धालु थे उनके साथ गाड़ी चोरी होने की समस्या उत्पन्न हुई है। तो ये सारी समस्याएं किन किन बातों का ध्यान रखा जाए कि हमारे श्रद्धालुओं के साथ ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो? देखिए ये तो होते रहती है, और हम लोग का अपना सुरक्षा बनता है कि अपने सुरक्षा का देखभाल खुद करें, लेकिन सरकार के द्वारा भी जो यहाँ पे जो भी सिस्टम लगाए गए हैं, जो भी कैमरा वगैरह सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी ये व्यवस्था है, लेकिन इस पे और व्यवस्था की ज़रूरत थी। जैसे आज के देख लीजिए कि आज थोड़ा सा भीड़ कम है तो जवान कम ही है। बिहार पुलिस बीएमपी के जो भी लोग तैनात थे यहाँ पे, तो सारे लोग को हटा दिया गया है ताकि भीड़ नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जब भीड़ नहीं है इसके बावजूद भी सुरक्षा देना चाहिए। कुछ तो लोग आए हैं ना, तो कुछ लोगों के लिए सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन इस सुरक्षा को हटा लिया गया है। क्या तो भीड़ नहीं है, तो गलत बात है। सरकार की समझिए तो क्या लगता है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों की संख्या कम है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं? बहुत कम है। अभी हमको लगता है कि कम से कम 100 से 200 मीटर के ऊपर पे एक सीसीटीवी कैमरा होनी चाहिए। जी। जो मेरा अपना रेडियस और मेरा अपना सोच कहता है, कम से कम 100 से 150 मीटर के रेडियस पर एक कैमरा होना चाहिए। एक देखिए कैमरा वहाँ है तो वहाँ के रेडियस कितना कैप्चर करेंगे, तो वहाँ जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, धुंधला लौकेगा आपको गाड़ी, क्योंकि कैमरे का जो अपना रेंज होता है वो 200 मीटर के बाहर नहीं देख सकता है। नहीं हो सकता है, तो आपको 200 के बाहर जब नहीं देख सकता, 100 मीटर के बाद जाएगा तो उसका चेहरा काला आएगा, तो क्या चोरी कर पाइएगा, कहिएगा इतना भीड़ था। ये कैमरा यहाँ पे है, लेकिन इसका रेडियस देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक क्या हो सकता है, वो देख लीजिए, वो सब सिस्टम के क्या है वो अधीन है, लेकिन ये सब पर कोई फोकस नहीं है यहाँ पे। यानी कि श्रद्धालुओं से भी हमारा निवेदन रहेगा, विनम्र निवेदन रहेगा कि जब आप अपने गाड़ी पार्क करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल आप अगर पार्क कर रहे हैं तो उसको सीसीटीवी कैमरे के रेडियस में, सीसीटीवी कैमरे के क्षेत्र में ही लगाएं, जिससे कि आपके साथ किसी भी तरह का असुविधा ना घटे, है कि नहीं यशवंत भाई? जी, और उनको अपना सुरक्षा देखना पड़ेगा, साथ साथ प्रशासन को भी सुरक्षा देखना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से, जिस मुहिम से, जिस जागृति के साथ इस सावन के पावन मेला में आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, वो बहुत अच्छा सराहनीय काम रहा। लेकिन ये कहीं से सही नहीं है कि आज भीड़ कम है तो आपकी संख्या कम हो जाए, ये कहीं से सही नहीं है। इस पे उनको काम करना पड़ेगा। और ये गंगा जी का एक महत्वता है, अपना एक महत्ता है, दक्षिण वाहिनी है, और इनका अपना एक महत्व है, महत्व के कारण ही लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये एक आज के लिए नहीं होना चाहिए। एक सावन आया तो इतना व्यवस्था दे दिए, ये आज के नहीं, ये हर साल होना चाहिए। ऐसा व्यवस्था सरकार को बनाना चाहिए, और हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए अभी इतना बड़ा हो गया, आज सावन खत्म हो जाएगा तो लाइट खत्म हो जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, शौचालय खत्म हो जाएगा। ये काहे खत्म हो जाएगा? इसको परमानेंट कीजिए ना सर। एक सावन खत्म होने के बाद एक लाइट के लिए सुविधा नहीं होती है, टच बढ़िएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको परमानेंट करना पड़ेगा और ये सिस्टम देखना पड़ेगा गवर्नमेंट। जी परमानेंट। तो देखा साथियों आपने कि कैसे यशवंत भाई का कहना है कि कुछ सुविधाएं जो यहाँ पे दी जा रही है वो यहाँ के स्थिति को, महत्व को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है, तो इसलिए चीज़ के लिए जो है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जाती है, परंतु उसको परमानेंट करने की आवश्यकता है, उसको हमेशा के लिए यहाँ पे देने की आवश्यकता है, ऐसा हमारे यशवंत भाई कह रहे हैं।